माधव दास जी श्री जगन्नाथपुरी में रहते थे। वे अत्यंत विरक्त संत थे। सांसारिक मोहमाया से दूर न उनका कोई परिवार था और न ही कोई मित्र। उनका पूरा दिन केवल भगवान जगन्नाथ के नाम जप और ध्यान में बीतता था। वे प्रारब्ध पर इतना विश्वास करते थे कि भोजन के लिए कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते थे। जो प्रभु की इच्छा से मिल जाता उसे ही प्रसाद समझकर ग्रहण कर लेते थे। एक बार माधव दास जी गंभीर रूप से बीमार हो गए। उन्हें डायरिया हो गया, जिससे वे इतने दुर्बल हो गए कि उठने बैठने की शक्ति भी नहीं रही। चूंकि उनका कोई सेवा करने वाला नहीं था, वे अपने ही मलमूत्र में पड़े रहते थे। कहते हैं कि भक्त की ऐसी स्थिति देखकर स्वयं जगन्नाथ जी एक छोटे बालक का रूप धरकर आए। उन्होंने माधव दास जी के गंदे वस्त्र धोए, उनके शरीर को साफ किया, उन्हें समय पर भोजन और औषधि दी। जब माधव दास जी को थोड़ा होश आया तो उन्होंने उस बालक को पहचान लिया। उन्होंने रोते हुए पूछा, हे प्रभु, आप तो त्रिलोकी के स्वामी हैं, आप मेरी सेवा क्यों कर रहे हैं? आप चाहते तो एक क्षण में मेरी बीमारी ठीक कर सकते थे, फिर आपने यह कष्ट क्यों उठाया? भगवान ने मुस्कुराकर बहुत ही सुंदर बात कही। माधव, जो पूर्व जन्म के कर्म है उसे तो भोगना ही पड़ता है। यदि मैं तुम्हारी बीमारी अभी ठीक कर देता तो तुम्हें अगले जन्म में इसे भोगने के लिए फिर से आना पड़ता। मैं नहीं चाहता कि मेरे भक्त को एक छोटे से दुख के लिए दोबारा इस संसार में जन्म लेना पड़े। इसलिए मैंने तुम्हारी बीमारी नहीं काटी, बल्कि तुम्हारी सेवा की, ताकि तुम्हारा यह कष्ट सुगम हो जाए। कथा के अनुसार माधव दास जी की बीमारी के 15 दिन बाकी थे। भगवान ने कहा कि भक्त के हिस्से के वो 15 दिन अब मैं स्वयं भोगूंगा। यही कारण है कि जगन्नाथपुरी की परंपरा में आज भी ज्येष्ठ पूर्णिमा स्नान यात्रा के बाद भगवान जगन्नाथ 15 दिनों के लिए बीमार पड़ते हैं, जिसे अनसरा काल कहा जाता है। इन 15 दिनों तक मंदिर के पट बंद रहते हैं। भगवान को 56 भोग के स्थान पर काढ़ा और सादा भोजन दिया जाता है। वैद्य जी उनकी सेवा करते हैं। माधव दास जी की यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति का अर्थ केवल सुख मांगना नहीं है, बल्कि हर परिस्थिति में प्रभु पर अडिग विश्वास रखना है।